नमस्कार। इस इनोवेटिव वर्ल्ड में नए नए इन्वेंशन रोज हो रहे हैं और इसके साथ हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए जैसे शिक्षा जगत में देखा जाए तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स आईटी डिपार्टमेंट ने डेवलप किए, उसमें ही एक हार्डवेयर जैसे कहें बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का डेवलपमेंट इन्होंने किया। पहले हम ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते थे, फिर ग्रीन बोर्ड आया, धीरे धीरे और सुविधाएं बढ़ी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आया है ये बहुत यूजर फ्रेंडली है और इसका उपयोग करने के साथ साथ आप इसमें कोई पीडीएफ, कोई वीडियो चलाना चाहते हैं, कोई किसी का ड्रामा दिखाना चाहते हैं, लिखा हुआ सेव करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि मुझे बैठना है और मैं कहीं दूर बैठकर बोर्ड को हैंडल करूं और बच्चों को टाइमर लगा के कहूं कि इसको हल कीजिए या इसको पढ़िएगा या शुद्ध लेख कीजिएगा, या कोई आपने सवाल दे दिया उसको हल कीजिए, या फिर आप कहीं की भ्रमण की पिक्चर दिखाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें इस पे आप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कैसे शुरू करना है ये मैं शुरू से बताने वाला हूं। सबसे पहले तो प्लग इन करने के बाद जो चूंकि इंस्टॉल इंजीनियर आता है वो इंस्टॉल करके जाता है। प्लग इन करने के बाद सबसे पहले सिस्टम पूरा की सारी ऑन है कि नहीं है, और आपको कुछ पीडीएफ या कोई वीडियो दिखाना है तो उसको अपनी पेन ड्राइव में लाने के बाद, उसको लगाने के बाद आपको यहां पर जो होम बटन के साइड में ही ऑन और ऑफ का बटन है, जो रेड कलर से लाइट उसमें जल रही है, जैसे ही आप इसको प्लग इन करेंगे तो इसमें ऑन बटन के पास ये बटन अपने आप काम करने लगेगी। इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये ऑन हो गया, और ऑन होते ही इसमें ये सारे ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं। जैसे शुरू में ही देखें तो ये ब्राउजर है, जैसे आपको कुछ सर्च करना है या फिर आपने कुछ हिंदी में लिखा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपके लिए ये भी सुविधा मिलती है। साथ ही साथ ये आप इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं वो आपको लगता है कि मुझे इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, जिससे मैं भविष्य में कहीं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो इस बोर्ड को, इस पूरी क्लास को फिर से चला दूं, तो आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर सकते हैं। साथ ही ये सबसे ज्यादा प्रयोग होना है जिसका, वो ये है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुलने वाला है और इसमें व्हाइट बोर्ड खुल चुका है। अब चूंकि आपको लगता है मुझे व्हाइट बोर्ड की रोशनी मेरी आंखों पर ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप बिल्कुल साइड में यहां कोने पर जाइएगा और यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये जो मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको मोबाइल कैमरा करके, ये जो कोने में आपको बिल्कुल छोटे से उसमें दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट में ये मेरी उंगली शायद दिख रही हो आपको, यहां पर ये है, तो इससे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। व्हाइट बोर्ड चाहे तो, पिंक बोर्ड चाहे तो, ब्लैक बोर्ड चाहे तो, ग्रीन बोर्ड चाहे तो, ये सारे बोर्ड खुल गए। आई वुड लाइक टू टीच विद व्हाइट बोर्ड, तो मैंने यहां पर व्हाइट बोर्ड यूज किया। अब इसको कैसे यूज करना है, ये आपको एक टूल बार दिख रही है, सबसे ज्यादा इस टूल बार का यूज होना है। इस टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पहला ही ऑप्शन मैं पेन का यूज करके ही दिखाऊंगा आपको। तो पेन का यूज में भी सबसे पहले इस टूल बार में मैं पेन का यूज करना देख रहा हूं, तो पेन में भी मुझे कौन से कलर का पेन यूज करना है और उसमें भी फिर पेन की लाइन कितनी मोटी चले कितनी पतली चले, इस पर भी आपको सिलेक्ट करना होगा। आपको लगता है व्हाइट बोर्ड है तो आप ब्लैक पेन यूज करना चाहेंगे। अभी ब्लैक पेन नॉर्मली इतना चल रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा सा और मोटा चलना चाहिए, तो इसी पर क्लिक कीजिए तो आपको इसको बढ़ाएंगे तो ये पेन आपका मोटा चलने लगेगा। आप ये देखिए अब ये मोटा चलने लगा। आपको लगता है कलर चेंज करना है तो ये रेड ले लीजिए और इसको क्रॉस करने के बाद ये हो गया। आपको लगता है कि नहीं ये पेन थोड़ा सा स्टाइलिश राइटिंग वाला होना चाहिए, तो यहां से आप ये चेंज कर सकते हैं, और यहां से ये चेंज किया तो ये फिर थोड़ा सा राइटिंग में आपको अलग सेंस देने वाला है। फिर मैं यहां राम लिख रहा हूं तो ये दूसरे पेन से लिखा गया है, और फिर से देख रहा हूं अब मुझे इस पेन से लिखना है और इस पेन को मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं इस पेन से राम लिखूंगा तो ये अलग सेंस दे रहा है, ठीक है। इसके लिए डिजिटल पेन आता है, उसका हम यूज करेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव रहेगी राइटिंग, और आपको उंगलियां जो चलाते समय, जैसे मैं ये लिख रहा हूं तो ये जो ये वाली उंगली टच हो जाती है, इससे भी आप बचेंगे। अब मुझे लगता है इसमें से कुछ मिटाना है, कुछ बचा के रखना है, तो ये नीचे इरेजर भी दी रखी है, इसका प्रयोग करके हम इसको ऐसे मिटा सकते हैं, या फिर बिना सिलेक्ट किए भी हम इसको मिटा सकते हैं बस। पर दूसरा सिस्टम है कि आपको लगता है नहीं ये हाथ चलाने का सिस्टम ना हो, तो आप इसको फिर से देखें, यहां पर ये कर्सर के साथ साथ ये सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, और मैं इतना सिलेक्ट करता हूं तो ये इतना ही सिलेक्ट हुआ। अब इतना चाहूं तो मैं मिटा सकता हूं, ये मिट गया।
या फिर मैं इसको भी मिटाना चाहूं तो फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा और ये मैंने सिलेक्ट किया और इसके ऐसे मिटा दिया। इसमें से बहुत सारे बॉक्स भी हम निकाल सकते हैं। अब मुझे लगता है कि हम पीडीएफ, जैसे मैं पीडीएफ इसमें लेकर आया हूं, तो पीडीएफ डाल करके इसमें इंस्टॉल कर करके और ओपन करके मुझे पढ़ाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें सेव रहने दीजिए। यहां से एक और बोर्ड खोल लीजिए, 2 बोर्ड हो गए। एक पुराना वाला बोर्ड जिसपे मैंने लिखा था वो ये है और ये सेकंड बोर्ड ये हो गया। ये दोनों ही सेव रखेंगे। पर मुझे, आपको लगता है कि मुझे अपनी पीडीएफ खोलना है, तो आप फिर से होम पर जाइएगा। होम पर हम आए और अब मैं अपने फोल्डर पर जा रहा हूं। ये फोल्डर, इसका स्टोरेज है ये, तो हम फोल्डर पे आए। फोल्डर के आने के बाद यहाँ पर 2 प्रकार के स्टोरेज है। एक तो इसी का स्टोरेज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का, और एक जो मैंने अपनी यूएसबी इसमें लगा रखी पेन ड्राइव, तो ये इसका स्टोरेज है। तो ये मेरे स्टोरेज में बहुत सारी पीडीएफ्स हैं। तो जैसे मैं ये वाली की पीडीएफ खोली और इसको खोलने के बाद मुझे कुछ चलाना है, तो इसको पहले तो आपको छोटे अक्षर दिख रहे हैं, तो इसे आप जूम भी कर सकते हैं। तो ये मैंने जूम कर लिया और जूम करने के बाद अब मुझे लगता है कि इस पर मुझे पेन चलाना है, तो आप बोर्ड के साइड में जाइए और यहां ऐसे उंगली करिए, तो आपको ये एरो का चिन्ह आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए पेन भी मिल जाएगा। अब मुझे लगता है मुझे करना है, पेन में भी मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे चाहिए ब्लैक है तो मुझे चाहिए ग्रीन कलर, तो ग्रीन सेलेक्ट किया। अब मैं इसको चला रहा हूं, ठीक है। मैंने चूंकि ग्रीन सेलेक्ट नहीं कर पाया तो मैं फिर से ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं चलाता हूं तो ये ग्रीन आ रहा है। मुझे लगता है इसको मुझे मिटाना है। हाँ, जो पीडीएफ आपने इस पे शो की है इसको आप नहीं मिटा सकते हैं, पर इस पे जो आप लिख रहे हैं उसको आप मिटा सकते हैं। और क्रॉस जैसे ही करेंगे तो ये सारा का सारा मिट जाएगा। अब आपको लगता है कि इसको फिर से मुझे जूम आउट करना है, तो फिर से केवल 2 फिंगर्स का यूज कीजिए, एक हाथ की, इस हाथ की, और आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप पूरा हाथ करेंगे तो ये नहीं होगा, ऐसे कीजिए। इसके साथ साथ आपको लगता है मुझे एक ही फिंगर्स का इसको हैंडल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट दोनों फिंगर से, दोनों हाथ की एक फिंगर से होगा। फिर जैसे ही आपको ऊपर नीचे करना है तो इसको लिए कैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली हैंडल हो रहा है, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें कोई वीडियो चला के देखनी, बच्चों को दिखाना है जिससे क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो आप फिर से होम पर जाएंगे और फोल्डर पर टच करेंगे, या जैसे यहां पर कुछ वीडियोज इसमें मैं देख रहा हूं, इस वीडियोज हैं उनको मैं चला सकता हूं। जैसे ये 300 का वीडियो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ऑन हो गया और इस पर हम ये ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आपको लगता है बस इतना सा क्लिप मुझे दिखाना था और मैंने ये दिखा दी, तो अब मुझे फिर से वापस जाना है। तो अच्छा, इस वीडियो को भी ऑप्शंस हैं, कम तेज वॉल्यूम जैसा भी करना है। अब इसको मुझे बंद करना है। फिर से होम पर आया और फिर से मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गया, और ये व्हाइट बोर्ड पर जो मेरे 2 बोर्ड खुले हुए थे, ये राम वाला वो भी है और ये व्हाइट बोर्ड भी है, तो ये दोनों हो रहे हैं। बहुत इजीली हैंडल हो जाता है। अब मुझे नया बोर्ड चाहिए तो मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये नया बोर्ड आ गया, और मुझे चाहिए कि ये सब हट जाए, अब मैं अपना काम कर सकूं, तो यहाँ पर फिर से हम काम कर सकते हैं। जैसे माँ सरस्वती की आराधना के साथ काम शुरू करनी चाहिए, तो मैंने पेन सिलेक्ट किया और इस पर मुझे भी डबल क्लिक करने से पेन का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं ये पेन यूज कर रहा हूं। और इसमें भी फिर मैं रेड लिया है, मैरून कलर लिया है। अब मैं सरस्वती की आराधना के लिए सरस्वती का नाम लिख सकता हूं, और चाहूं तो माँ सरस्वती की पिक भी इसमें हम डालें तो ये आ सकती है। मुझे लगता है हमारी सारी क्लासेस माँ सरस्वती की आराधना के साथ शुरू होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सिंपल था। नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे कि इसमें कौन कौन सी और हेल्प्स आपको मिल सकती हैं।